इस कार्यक्रम के अगर कोई मुख्य आकर्षक केंद्र हैं, आकर्षण का केंद्र हैं, तो मेरे 22 राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि हैं, 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मेरी लाडली बहनें इस कार्यक्रम का आकर्षण का केंद्र है। मैं उत्तर प्रदेश करनी सेना का, गाजियाबाद करनी सेना का, खासतौर पे विवेक तोमर जी का, मेरे छोटे भाई और युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष शेखर चौहान जी का, करनी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरे भाई जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं, नाम भूल गया भाई, नहीं, मुकेश चौहान जी, मुकेश रावल जी। एक्चुअली रिश्तेदारी चौहानों में, रावलों में, तोमरों में घनी सारी है, कंफ्यूज हो जाता हूँ। और गौरव चौहान जो कि करनी सेना युवा शक्ति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और यूपी के प्रभारी भी हैं। मेरे करनी सेना की महिला शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी मधुर वाणी आप सुन रहे थे, जो पूरे हिंदुस्तान भर में जो मेरे कदम से कदम मिलाकर, अब आप चुप रहें, शांत रहें, अब मुझे 15 मिनट छोड़ दें, माइक वाइक मोबाइल छोड़ दें। पूरे हिंदुस्तान में जो प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में मेरे साथ मेरे कदम से कदम मिलाकर दौरा कर रही हैं मेरी छोटी बहन कीर्ति राठौड़ के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं, मजा आना चाहिए। ताली बजाएं, जोरों हाथ ऊपर करके बनाएं, मजा आना चाहिए। अभी जो एक महाराष्ट्र का भोला भाला किसान जो आपके सामने बोल रहा था, नासिक से आते हैं, जहाँ पर प्याज की खेती होती है, अंगूर की खेती होती है, अनेक अनेक फसलें वहाँ उगाई जाती हैं, उनके लिए भी आप, और आजकल तो किसान 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 पूरे देश में हो रहा है, किसान के नाम का जोरदार डंका बजना चाहिए, बजाएं। और मैं एक बात और कहता हूँ, इसे पंडाल में जो किसान का बेटा है, केवल इस करनी सेना किसान शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वही ताली बजाएगा। मैं मीडिया के मित्रों को यह बताना चाह रहा हूं कि सिंगल साहब, हनुमान जी, हम सब किसान के बेटे हैं, हम सर्जिल इमाम नहीं है, हम टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक नहीं है, हम वो भीम आर्मी वाला नहीं है, नकली सा सौदा। अगर किसान कोई है तो करनी सैनिक है, अगर जवान कोई है तो करनी सैनिक है। मीडिया के मित्रों ने पूछा, मीडिया के मित्रों ने पूछा कि किसान आंदोलन के समर्थन में है करनी सेना, विरोध में। मेरे मित्र हैं, अनेकों अनेक प्रदेश अध्यक्षों से सुबह चर्चा की, राष्ट्रीय पदाधिकारियों से रात को 2:30 बजे तक चर्चा की। चर्चा करने का विषय यह था कि कोई प्रदेश का पदाधिकारी को, प्रदेश की टीम ये ना करे कि मुझसे चर्चा नहीं की। सूरजपाल अम्मू बीजेपी का समर्थक है, अपनी तरफ से घोषणा कर गया। मैंने सबसे चर्चा की, मैंने पूछा एपीएमसी एक्ट का समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उन सब ने जो मुझे कहा वो बाद में बताऊंगा। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा जो और जिलों के, उत्तर प्रदेश के मंडलों के पदाधिकारी बैठे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से मेरे बाएं और दाएं और बैठे हुए मित्रों से पूछना चाह रहा हूं, और मेरे मंच के मित्रों से और प्रदेश के पदाधिकारियों से बाद में पूछूंगा, क्या हमें नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लाए गए किसानों के पक्ष में एपीएमसी एक्ट का समर्थन करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? प्रदेश की टीम बोले करना चाहिए कि नहीं? मंच वाले बोले कि
किसानों का समर्थन करते हैं, नरेंद्र मोदी के द्वारा लाए हुए एपीएमसी एक्ट का समर्थन करना चाहिए कि नहीं? एक बार जोरदार तरीके से खड़े हो जाए और बोले कि हम नरेंद्र मोदी आपके किसान एपीएमसी एक्ट के कानून के समर्थन में। भारत माता की जय। देश, मैं कहूंगा जय जवान, आप बोलेंगे जय किसान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आज पूरे हिंदुस्तान के करनी सेना के जितने भी, आप बैठ जाएं, धन्यवाद। आप जितने भी किसान परिवारों के पदाधिकारी, मेरे मित्र यहां बैठे हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद अगर किसी ने किसानों की सुध ली है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। याचना नहीं अवरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या मरण होगा। मित्रों, कल उज्जैन के अंदर राम भक्तों के ऊपर पत्थर बरसा दिए, और पत्थर बरसाने वाले कौन? वो मोहम्मद, क्या नाम है उसका, ओवैसी की सारे मौसी और फूफी के लड़के थे। मैं क्यों पूछना चाहता हूं, उज्जैन के अंदर जो राम मंदिर निर्माण के लिए मदद मांगने वाले कार्यकर्ता थे, स्वयं सेवक थे, राम सेवक थे, उनके ऊपर पत्थर बरसाने वालों को करनी सेना बख्शेगी क्या? आवाज आनी चाहिए। नहीं बख्शेगी। बख्शोगे क्या? ये मीडिया वाले पूछते कानून हाथ में लोगे क्या? कानून बना है तो तोड़ेंगे भी। जब ढांचे को तोड़ सकते हैं, आप कह रहे हो, जब ढांचे को तोड़ सकते हैं, हम आतंकवादी नहीं है। पाकिस्तान से फंडिंग नहीं आती, किसी राजनीतिक दल के चमचे नहीं है। शहीद भगत सिंह नौजवान था, सुखदेव जवान थे, श्री राम ने जब चाची ताड़का का वध किया वो भी जवान थे, जब लक्ष्मण ने शरूपनखा की नाक काटी तब लक्ष्मण जी भी जवान थे। एक पश्चिमी बंगाल के अंदर भी है। वो हिंदुओं को पूजा नहीं करने देती, वो नवरात्रों में दुर्गा पूजा नहीं करने देती। मैंने पद्मावत का आंदोलन के समय कह दिया कि शरूपनखा की नाक काटने के तलवार के लिए तलवार किस किस के हाथ में है? कौन कौन राम का भाई लक्ष्मण बनने के लिए तैयार है? आपसे पूछ रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये माइक छोड़ दो, ये माइक का अभी नहीं। आपकी आवाज ऐसे लगती है एकदम जैसे प्रेम चोपड़ा की अलग से दिखती है। शरूपनखा, पश्चिमी बंगाल की शरूपनखा की नाक काटने के लिए कौन कौन तैयार है? जरा जोर से बोले। जय श्री राम, जय श्री राम। जो हिंदुओं के काम का नहीं वो किसी के, जो हिंदुओं के काम का नहीं वो जय श्री राम का नहीं। ये राम की पावन धरा है। भैया आपस में बात करेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। बहुत सारी मीठी मीठी बात करनी है अभी। मुझे मालूम है आपको मजा आ रहा है। किस किस को आ रहा है मजा? हाथ खड़ा करो। मथुरा में जाओगे, क्या करोगे? आपका सुर नहीं मिला, कहां से जाओगे? मथुरा में क्या करने जाओगे? मथुरा में उस औरंगजेब के द्वारा बनाए गए अवैध ढांचे को तोड़ने के लिए कौन कौन जाने को तैयार है? डरो मत, मीडिया के मित्र हैं, ये भी हिंदू हैं। कौन कौन जाने को तैयार है?
जय श्री राम वाला काम तो हमने अयोध्या में कर दिया। अच्छा रुको, सुर मिलाते हैं। मैं बोलूंगा राधे राधे, आप भी पीछे बोलना राधे राधे। राधे 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 राधे। अब सारे मथुरा चले गए तो बनारस कौन जाएगा? काशी। मेरी बहन कह रही है मैं जाऊंगी। हमने एक नारा लगाया था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर बन रहा है। अब हमने कहा है रामचंद्र जी आशीर्वाद दो, मथुरा काशी का भी उद्धार करो। शहीद भगत सिंह को फांसी देने से पहले क्या भगत सिंह ने सोचा था कि मुझे फांसी हो जाएगी और ये देश को आजादी मिल जाएगी? कुछ लोग कहते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। करनी सेना का स्थापना दिवस 30 जनवरी 2019 को हुआ। 2019 की प्रमुख घटना को कोई व्यक्ति खड़ा होकर बताएगा? 30 जनवरी को नीचे बैठे हुए लोग बताएं क्या हुआ था? 30 जनवरी को कोई घटना बताएगा क्या हुआ था? नाथूराम गोडसे ने किसी की हत्या की थी। नाथूराम, परंतु नाथूराम गोडसे तो बहुत बड़ा आतंकवादी था, सुना है? ये फारूक अब्दुल्ला की औलाद, ये ओवैसी का छोटा भाई, ये टुकड़े टुकड़े गैंग। जितना कांग्रेस नाथूराम गोडसे के परिवार को और उनके समर्थकों को गाली देती है ना, उतना फारूक अब्दुल्ला और ओवैसी के परिवार को भी गाली दे के दिखाए, तब मैं मानूंगा असल कांग्रेस है। हिंदुओं को कब तक दबाया जाएगा? हिंदू कब तक चुप रहेगा? ये सेंटा का देश नहीं, संतों का देश है। सेंटा समझ रहे हो ना? 25 दिसंबर को लाल टोपी लगा लगा के सब, आंटी जी भी जा रही थी बच्चे को लेके, चल लाल टोपी पहनाऊंगी। ये केसरिया पगड़ी वाले बैठे हैं ना, हमें लाल रंग से आपत्ति नहीं है, हमें सेंटा से आपत्ति नहीं है, परंतु हिंदुस्तान के अंदर जो धर्म परिवर्तन की लहर चली हुई है, हम उसका विरोध करते हैं। करनी सैनिक, ये झारखंड की मेरी बहन बैठी है, परवीन सिंह बैठे, बिहार से मेरे मित्र बैठे हैं, हिमाचल से मेरे मित्र बैठे हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से मेरे मित्र बैठे हैं। वो कहते हैं हमारे क्षेत्र में अभी भी धर्म परिवर्तन हो रहा है। कौन कर रहा है? ये ईसाई मिशनरी और ये कुछ घटिया मौलानाओं का नाम लूंगा तो हीरो बन जाएंगे। हम जब सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम जब आपके धार्मिक स्थानों के आगे से निकलते हैं, तो हम सम्मान में सर झुकाते हैं। इच्छा हमारी भी यही है कि जब आप हमारे मंदिर के आगे से निकले, सर ना झुकाओ, तमीज से तो चल के दिखाओ। ओवैसी साहब बोलते हैं हम 20 करोड़ हैं। मैंने कहा 17 करोड़ तो हमारे हो। किसी के बाप का नाम लक्ष्मीचंद, किसी का मोहनलाल। और सच्चाई तो है, मैंने ओवैसी से कहा डीएनए टेस्ट कराओ, पोल खुल जाएगी। मतलब 110 करोड़ हिंदुओं को चैलेंज देने की हिम्मत तेरे बाप की औकात है क्या? तू हमको चैलेंज करेगा? वो राजभर साहब के साथ कॉली भर रहे थे। राजभर ना 3 में ना 13 में, राजपूतों को गाली देते राजभर साहब। और जब करनी सेना के लोग ढूंढने गए, राजभर साहब खाट के नीचे छुप गए।
राजभर साहब कहां चुप गए? अगर ऐसा गठबंधन करने का शौक है ना ओवैसी साहब और राजभर साहब, तो आमने सामने आकर बदतमीजी करो। जवाब हम भी देना जानते हैं, अपमान हम नहीं सहेंगे। करनी सैनिकों को चुनाव नहीं लड़ना। अभी हम 1 साल तक चुनाव के बारे में चिंता ही नहीं कर रहे, पीयूष चंदेल। और जिस दिन करनी सेना ने चुनाव की चिंता कर दी, कई दलों को तो नींद नहीं आएगी। लव जिहाद, निकिता तोमर की सरेआम हत्या, अनेकों अनेक ऐसे मामले। दरवाजा बंद करो भाई। निकिता तोमर की सरेआम हत्या केवल मात्र करनी सेना का एक ऐसा संगठन है जिसने पूरे देश के अंदर लव जिहाद के विरुद्ध आवाज उठाई। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लव जिहाद के ऊपर कानून बनाने का शुभारंभ किया। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का बिगुल बजाया। 10 साल की सजा। हमने कहा योगी जी, शिवराज जी, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माने मनोहर लाल जी, आप लोग लव जिहाद के खिलाफ कानून बना रहे हैं, आप कानून बनाओ। करनी सेना लव जिहाद नाम की जो बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं, हम उनको ढूंढ रहे हैं। कौन कौन ढूंढ रहा है? आवाज बताओ लगा के। जो लव जिहाद का समर्थक है, करनी सेना उसको चौक पे जूतों की माला पहनाने का काम करेगी। तैयार हो के नहीं? तैयार हो के नहीं? आप भी तैयार हो के नहीं? श्वेता जी, मैं बोल लूं? कौन कौन तैयार है जूते मारने के लिए? उत्तर प्रदेश में कानून बन चुका है। अगर फेसबुक पे कोई झूठा प्रोफाइल बना के बहनों के साथ चैटिंग करे, गलत काम करने का प्रयास करे, फंसाने का काम करे, चिंता मत करना, हाथ पैर तोड़ देना, जमानत हम कराएंगे। मोदी जी ने एक नारा दिया, मोदी जी ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी से प्रार्थना करता हूं कि इन देशद्रोहियों से अगर बेटियों को बचाना है तो ये लव जिहाद के विरुद्ध पूरे देश के अंदर कानून बनना चाहिए। करनी सेना की मांग है। मैं आपसे समर्थन चाहता हूं, ऊपर वालों से भी और सामने वालों से भी। हाथ खड़ा करके एक प्रस्ताव पास करें, पूरे देश के अंदर लव जिहाद के विरुद्ध प्रत्येक राज्य को और केंद्र सरकार को कानून पास करना चाहिए। आप तैयार हैं तो हाथ खड़ा करके समर्थन दें। पत्रकार मित्र एक बार देख लें, पीछे हाथ खड़े रहें और कैमरा ऑन रहना चाहिए। ये हाथ वो खड़े हैं अगर कानून नहीं बना तो कानून बनवाना जानते हैं। धन्यवाद मित्रों। बहुत सारी बातें प्रत्येक हिंदू की आत्मा सभी को जोड़कर चलना चाहती है, सभी को साथ लेकर चलना चाहती है। परंतु क्या वो लोग हमको साथ लेकर चलना चाहते हैं? हमें किसी से आपत्ति नहीं है। 1947 में देश की आजादी के समय 10 लाख लोगों की, 10 लाख हिंदुओं की हत्या कर दी गई। उनका कांग्रेस ने आज तक हिसाब नहीं रखा। क्या जो देश का बंटवारा
वो नेहरू जी और गांधी जी और जिन्ना के आपसी समझौते के कारण हुआ था। उन 10 लाख लोगों का कसूर क्या था, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से। कब तक ये शाहीन बाग के अंदर बैठकर दिल्ली के अंदर दंगे कराते रहेंगे? कब तक ये जेएनयू के अंदर देश विरोधी कार्य करते रहेंगे? कब तक ये जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी जो मेरे फौजी भाई आए दिन आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं, वैसे अपनी शहादत देते रहेंगे? और तो और वो 3-3 फुट के चाइना वाले वो पंगा ले रहे हैं। कितने फुट के? वो भी पंगे ले रहे हैं। मैंने कहा यूपी हरियाणा महाराष्ट्र के सिपाही है, ऐसे हाथ मारेंगे तो 3 फुट तो नीचे घुस जाएगा तू। वो कहते हैं हमसे जाति पाति मिटाएंगे। करनी सेना के बारे में एक बहुत दुष्प्रचार हो रहा था कि करनी सेना एक राजपूतों का संगठन है। मित्रों, करनी सेना हिंदुओं का राष्ट्रवादी युवाओं का संगठन है। मुझको और अन्नू चौधरी को छोड़ दें तो सबकी उम्र 40 से नीचे नीचे है, सारे युवा हैं। कोई ऐसे व्यक्ति, सिंगल साहब को और हमको और शर्मा जी को छोड़ देना, सिंगल जी भी छोटे ही हैं, जो 45 और 50 के बीच के जरा खड़े हो जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पत्रकार बाबू क्रम 10 लोग हैं, बैठ जाओ भैया। केवल 10 लोग यहां पर 45 और 50 के वो हैं, और जो 45 से नीचे नीचे वाले खड़े हो जाओ, वो सारे खड़े हो जाएंगे। अरे सारे तैयार हो गए। मैं यहां पर भाषण देने नहीं आया, मैं यहां पर गाजियाबाद, बहुत प्यारा नाम है भैया, पीछे वाले जरा शांत रहें। गाजी बिन के नाम से गाजियाबाद बना। मैं शर्मा जी से डिस्कस कर रहा था, शिवाजी नगर रखो, रामनगर रखो, लक्ष्मण नगर रखो, हनुमान नगर रखो। हमने प्रदेश सरकार से मांग की है, करनी सेना ने, कि अगर आपने फैजाबाद का नाम बदला है तो गाजियाबाद का भी नाम बदला जाना चाहिए। ऐसी करनी सैनिकों की मांग है। हाथ खड़ा करके इस प्रस्ताव को भी पास करें। धन्यवाद। आजा सुनो, अलीगढ़ से बात याद आ गई। वो मेरा निकनेम अम्मू है, उसको एएमयू बोलते हैं। मैं पहले अपने नाम के आगे एएमयू लिखता था। जिस दिन से मोदी जी का भाषण सुना, मैंने AMMU करना शुरू कर दिया। बिट्टू जी, AMMU। राजनीतिज्ञों की कितनी बड़ी मजबूरी होती है, कितना मीठा मीठा बोलना पड़ता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बहुत महान लोग दिए, मैंने कहा कितने आतंकवादी दिए। मतलब कमाल है झूठ बोलने की। मैं किसी की आलोचना नहीं करता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे मुकेश रावल बता रहे थे, गौरव चौहान बता रहे थे कि किसी राजा ने ये जमीन दी थी। नाम क्या था राजा साहब का? महेंद्र प्रताप जी। उसकी भी लीज पूरी होने वाली है। मुझे पता है तुम कब्जा करोगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहां पर एक स्टूडेंट ने बोला था एक हिंदू बहन को कि हम तुम्हें पीतल का हिजाब पहना देंगे। करनी सेना ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन किया। मैंने कहा बेटे, अगर तू एक बाप की औलाद है तो मिल जा,
तेरे को कौन कौन सा हिजाब और किताब पढ़ाएंगे, हिसाब नहीं लगा पाएगा। वो उस दिन से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने ही नहीं आ रहा। करनी सेना नाम आंदोलन का है, करनी सेना नाम क्रांति का है, करनी सेना नाम जो अत्याचार करते हैं उनके विरोध का नाम करनी सेना है। हम लोग ये बताना चाहते हैं और आप राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। भैया पप्पू, ए भैया कहाँ है वो? पप्पू से वो राहुल गांधी याद आ गए। उसका भी कसूर नहीं है, वो एक नलायक सा है शिवसेना का सांसद। कौन सा है वो? निरुपम। उसने कह दिया राहुल गांधी में कुछ बचा ही नहीं है। हमने नहीं कहा, उनका गठबंधन है, हम तो करनी सेना वाले हैं। मैं कुछ कह रहा था, भूल गया। कोई लाइन पे बताएगा कोई क्या बोल रहा था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पीतल का हिजाब। और बताए, कोई और बताएगा कुछ? मैंने लखनऊ के सीएफपीजी कॉलेज से लॉ किया है। आप हंस पड़ोगे, मुझे पता नहीं कैसे लॉ मैंने कर ली, परंतु मैंने कोर्ट में वकालत करने के लिए लॉ नहीं की। मैंने देशद्रोहियों को कानून सिखाने के लिए नहीं, अकल सिखाने के लिए वकालत की है। ये अभी बहुत सारे वक्ता कह रहे थे करनी सेना, सूरजपाल अम्मू ने करनी सेना की स्थापना की, सूरजपाल अम्मू ने करनी सेना की स्थापना की। ये सूरजपाल अम्मू ने करनी सेना की स्थापना नहीं की। मेरे मित्र हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संस्थापक हैं, सुप्रीमो हैं, मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं उनके साथ काम किया, पद्मावत फिल्म के समय से काम किया। मैंने सुखदेव सिंह से कहा कि अब बड़ा दिल करके चलने वाली जरूरत है। सुखदेव सिंह ने कहा दादा क्या चाहते हो? मैंने कहा चाहता हूं पूरे देश के अंदर आपका डंका बजे। हम लोग एक जाति से इस देश का सिस्टम नहीं बदल सकते। हम कहते हैं आवाज दो हम एक, एक बहुत अजीब सा नारा है, वो सब लोग लगाते हैं, आवाज दो हम एक है। क्यों आवाज दें? ये एक है। हमें किसने कहा हम अलग अलग हैं? कौन कौन अपने आप को अलग समझता है? हिंदुओं के अंदर जानबूझ के बांटने का काम किया जा रहा है। जातिवादी जहर घोलने का काम कौन कर रहे हैं? मायावती की दुकान बंद हो चुकी है, अखिलेश यादव घर बैठे हैं। जिन्होंने जाति पाति की बात की वो राजनीतिक दल भी घर बैठ गए। हमारा तो सामाजिक संगठन है। और सुन लीजिएगा, छाती ठोक के कह रहे हैं और दम लगा के कह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की गर्दन झुकने नहीं देगी करनी सेना। हिंदुओं को, मुझे याद है विश्व हिंदू परिषद में अशोक सिंघल जी एक नारा दिया करते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पीछे से कहते थे वो हिंदुस्तान हमारा है। मैं नारा दूंगा, अशोक सिंघल जी को याद करूंगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर इतनी सी आवाज से हिंदुस्तान हमारा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आवाज में और करंट आए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ओवैसी के लिए इतना ही मसाला बहुत है। मतलब कौन कौन कहां कहां से आया, देश में बस गया। मुगल आए, अंग्रेज आए, इनके बाप का हिंदुस्तान था।
अगर कोई था, अकबर के खानदान के किसी एक व्यक्ति का नाम बताओ। बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, इनके खानदान का कोई आदमी हिंदुस्तान में रहता है क्या? हाँ, जवाहरलाल नेहरू के खानदान का रहता है पप्पू। मतलब इन लोगों को चैन नहीं है। ट्रिपल तलाक कानून बना दिया, चिंता है। सीए का कानून बन गया, चिंता है कि बांग्लादेश ना भेज दें। सीए के कानून का समर्थन करनी सेना ने किया है और भारत की सरकार कहे कि हम सीए को जल्द लागू करेंगे और करनी सेना को ठेका देंगे। 15 मिनट के अंदर देश से गंदगी साफ। बताएं, बताएं जरा। जय श्री राम। करंट आना चाहिए। मुझे मालूम है बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, परंतु करंट आना चाहिए। 3 एकड़ दी झारखंड ने जमीन, 3 एकड़ दी बिहार ने। अयोध्या के पास मैंने पंकज से, श्वेता से अनुरोध किया है। एक राज्य ने और दिए है, राजस्थान ने। जितेंद्र सिंह राणौली है रॉयल फैमिली से, और पंजाब वालों से कहा, मैंने कहा कितनी दोगे? कल कब्जा करके दे देंगे। मैंने कब्जा क्यों? कहना बादल के सारे किसान जो आजकल बॉर्डर पे बैठे, सुखबीर सिंह बादल के जो कमाल है भाई साहब। योगेंद्र यादव कहता मैं किसान हूं। तू केजरीवाल के द्वारा निकाला हुआ एक नालायक व्यक्ति है। मतलब कैसे कैसे किसान है वो। चंद्रशेखर रावण जाके बैठ के मैं भी किसान हूं। मतलब ऐसे कैसे चलेगा? मतलब कोई भी कुछ भी करेगा, हम मान लेंगे क्या? हम ना किसी के पक्ष के लोग हैं, ना किसी के विरोध के लोग हैं, परंतु जो राष्ट्र हित में बात होगी वो हम कहेंगे, करेंगे। करनी सेना 25 लाख लोगों का सदस्य 25 लाख सदस्यों की सेना बन चुका है। 2 करोड़ लोगों का लक्ष्य रखा है 2 साल के अंदर। हम लोगों ने वो लक्ष्य पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? सभी प्रदेशों में। मजा नहीं आया आवाज में? कैसे करेंगे? चलो करो। वो पीछे वाले नहीं बोल रहे भाई। वो भूपेंद्र राठौर कहा करता है करनी मात की। भूपेंद्र राठौर बोलेंगे, छोटे से हैं, चाइना वाले नहीं हैं। एक बार और मजा सा है। करंट आना चाहिए एक बार और। निश्चित तौर पे हम लोग लक्ष्य पूरा करेंगे। बहुत देर बोलना चाहता हूं। भोजन बाहर तैयार है, परंतु कोई भी पदाधिकारी उठेगा नहीं। उत्तर प्रदेश के मित्रों ने जो ये अच्छी व्यवस्था रुकने की, खाने की जो की है, उनका सबका धन्यवाद होगा। और मैं चाहूँगा कि जब तक ये जिन साथियों ने प्रबंधन में, सुनो भैया सुनो, आपस में नहीं, रुको भैया, बैठ जाओ। शिवांश चंदेल वो सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी कोई नहीं उठेगा। जब तक इनका अभिनंदन ना हो जाए आप उठोगे नहीं। एक बात कह के जा रहा हूं, मथुरा काशी में अवैध ढांचा करनी सेना के निशाने पर है कि नहीं?
प्रस्ताव पास कर दें हाथ खड़ा करके, फिर आगे की गतिविधियां तय करें। CID वाले, IB वाले, LIU वाले यहाँ पर होंगे। मेरा अनुरोध है नोट करके जल्दी से ऊपर भेज दें। ताली बजाकर समर्थन दें इनका।